हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, और ये जो टॉपिक है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है। सबसे पहले तो समझते हैं, जब आप लिखते हो द कंसेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर, ये इंटरचेंजेबली यूज होता है बट एक्चुअली दोनों का मतलब अलग है और ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है। कैसे डिफरेंट है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट टिपिकली डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल। तो जब आप बायोलॉजी की बात करते हैं, देखो मैं ना आप लोगों को एक मतलब आपका अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है या फिर आपने साइंस नहीं पढ़ी है तब भी आपको बेसिक चीज बताती हूँ। तो हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर एक्स एक्स होता है और मेल के अंदर एक्स वाई होता है, ठीक है। तो जब आप ये देखते हो ना, इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि उसका सेक्स मेल है कि फीमेल है। एंड दिस इज व्हाट वी से कि बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कैसे हैं। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम मेल और फीमेल को अलग करते हैं, राइट। तो ये दोनों चीजें हमारी सेक्स में आती हैं, ठीक है, जो कि मेल और फीमेल को अलग करती हैं। एंड अगेन इट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किस पे बेस्ड है ये? रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी पे और फिजियोलॉजी पे बेस्ड है। एंड मोस्ट केसेस में इंडिविजुअल्स को जो सेक्स है वो बर्थ मतलब जब वो पैदा होते हैं तभी असाइन हो जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द जेनिटेलिया। जो भी उनका जेनिटेलिया है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनके बेसिस पे ही बचपन में ही उनका सेक्स डिसाइड हो जाता है कि वो मेल है कि फीमेल है या कोई और मतलब XXY जो होता है, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि ये आपका कंप्लीटली डिपेंडेंट है बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया, बायोलॉजिकल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू सेक्स इंक्लूड क्रोमोसोम्स, यानी ऐसे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं सेक्स के लिए, मतलब कि सेक्स डिसाइड करने के लिए कि फीमेल है कि मेल है, वो क्रोमोसोम के बेसिस पे हुए। इंटरनल और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके बेसिस पे हुए। हार्मोनल प्रोफाइल, क्योंकि फीमेल और मेल के अंदर जो एस्ट्रो, ये सब ना बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, तो ये सब चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गैमेट, दीज ऑल आर द डिफरेंट थिंग्स। नाउ sex is generally considered a binary concept with male and female being the traditional classification। इसने क्या बोला, जो सेक्स है वो जनरली कंसिडर किया जाता है एक बाइनरी कंसेप्ट, जिसमें हमने उनके बायोलॉजिकल बेसिस पर, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको डिसाइड करवा दिया कि वो मेल है या फीमेल है या अदर कैटेगरी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द जेंडर। जेंडर इज बेसिकली द सोशियो कल्चरल रोल्स, बिहेवियर, एक्टिविटीज, एक्सपेक्टेशंस एंड आइडेंटिटी जो सोसाइटी एट्रीब्यूट करती है इंडिविजुअल को बेस्ड ऑन द परसीव्ड सेक्स। मतलब कि सोसाइटी क्या समझती है। सपोज मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ। आजकल ऐसा बहुत चेंज आया है, लेकिन पास्ट में जब कुकिंग बोलते थे तो मेनली लोगों के दिमाग में आता था फीमेल इज कुकिंग एंड ब्रेड, ब्रेड विनर या ब्रेड जो अर्न कर रहे हैं, जो पैसे ला रहे हैं घर में, वो फादर या फिर मेल। तो ये हमारा एक सोसाइटी ने रोल डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका इसमें इस बात से रिलेशन नहीं है कि बाय बर्थ आपका सेक्स क्या है, बट यहाँ पे सोसाइटी ने आपकी बिहेवियर, जैसे कई बार कहते हैं ना लड़कों की तरह मत बैठो या लड़कियों की तरह मत रो, तो ये चीजें उन्होंने आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर सेक्स उन्होंने ये डिटरमाइन कर दिया कि आपके जेंडर रोल्स क्या हैं, ठीक है। अनलाइक सेक्स, जेंडर इज अ सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट। जैसे सेक्स जो है फीमेल या मेल, वो आपका बायोलॉजिकल बेसिस पे है, लेकिन ये सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट है जो कि डिपेंडेंट और डिफरेंट होता है। हर सोसाइटी में अलग हो सकता है। इंडिया के कल्चर में अलग होगा, बाहर अलग होगा, कहीं और देश में अलग होगा। सो जेंडर आइडेंटिटी रेफर्स टू अ पर्सन डीपली हेल्ड सेंस ऑफ बीइंग मेल, फीमेल और समथिंग आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनली बाइनरी कंसेप्ट। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि जो जेंडर है वो बेसिकली क्या है कि आपका सोसाइटी ने क्या आपके जो मतलब सेक्स है उसके साथ क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जोड़ दी। मैं बहुत कॉमन चीज आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैंने बताया ना कई बार लड़कों को बोलते हैं कि लड़कों का कलर ब्लू है, लड़कियों का कलर पिंक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कहीं पे लिखा तो नहीं है, कोई रूल तो नहीं है ये बायोलॉजी का, लेकिन सोसाइटी ने बना दिया कि ये आप ऐसा है, अगर आप ये कलर पहन रहे हो तो आप थोड़ा ऐसे हो, अगर वो कलर पहन रहे हो तो ऐसे हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट एक्चुअली बायोलॉजी, बट ये आपके सोसाइटी और कल्चरल कंस्ट्रक्ट से अफेक्ट होती हैं, ठीक है।
जेंडर आइडेंटिफाई, ये तो पढ़ ली लाइन, इट इज अ डीपली फेल्ट इंटरनल एक्सपीरियंस ऑफ वंस जेंडर विच मे और विच नॉट अलाइन विद द सेक्स असाइन्ड एट बर्थ। यानी कि अंदर जिसे हम कहते हैं ना, हमें जो लग रहा है हमारे जेंडर के साथ, जो हमें फील हो रहा है, बल्कि ये जो सेक्स बचपन में असाइन हुआ है उसके साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सम इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एज ट्रांसजेंडर मीनिंग देयर जेंडर आइडेंटिटी डज नॉट अलाइन विद देयर असाइन्ड सेक्स। मतलब कुछ लोग ट्रांसजेंडर्स होते हैं जिनके लिए बोल देते हैं कि उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी है, जो वो फील कर रहे हैं, वो उनके असाइन सेक्स के साथ नहीं मैच हो रही है। कई ऐसे लोग होते हैं जो अगर बॉय हैं बट दे फील लाइक कि वो अंदर से दे आर गर्ल, so that is something which is gender identity. For example, a person assigned male at birth may identify as a woman. यानी एक पर्सन है जो कि बचपन में उसको बोल दिया गया है कि वो मेल है लेकिन वो वुमेन जैसा फील करता है। ठीक है, और सेम वाइस वर्सा दूसरे केसेस में हो सकता है। प्लस आपका जो रूल्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जेंडर के अराउंड रिवॉल्व करती हैं कि फीमेल से बोलते हैं कि ऐसे करो वो मत करो, या मेल से बोलते हैं ऐसे करो वो मत करो। सो जेंडर एक्सप्रेशन encompasses the outward expressions of one gender identity through behavior, appearances, clothing choice and other aspects of personal presentation. ये जो है it is completely based on your own choice, your behavior. जो जेंडर में सोसाइटी जो आपको जिस तरह से देखती है, ये जो आप फील करते हो, वो चीज हो गई। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि जेंडर रोल्स आर द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म एसोसिएटेड विद मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। तो बेसिकली जेंडर रोल्स क्या हैं? जो एक्सपेक्टेशंस है कि आप मेल हो, आप तो रो नहीं सकते हो। आप ऐसे बोलते हैं ना कि आप लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, तो वो कुछ ऐसा रूल थोड़ी है कि मेल रो नहीं सकते हैं, बट वो कर दिया है कि आप मेल हो तो यू कैन नॉट क्राई। सेम विद द फीमेल, उन्होंने बोल दिया कि आप तो ऐसा नहीं करना चाहिए, या आपको ये काम नहीं करना चाहिए। बट दिस इज समथिंग जो सोसाइटी ने बनाया है, कोई रूल बुक नहीं थी इसको लेके। सो दे एनकम्पासेस बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड एक्टिविटी दैट आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट और एक्सपेक्टेड फॉर इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन में डिक्टेट दैट वुमेन आर नर्चरिंग एंड इमोशनल। यानी कि सोसाइटी ये कहती है कि वुमेन को नर्चरिंग होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, और मेन जो है उन्हें स्ट्रांग होना चाहिए। हाउएवर, ये जो जेंडर रोल्स हैं ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, एंड ऑब्वियसली ये हर कल्चर में अलग हो सकते हैं, हर सोसाइटी में अलग हो सकते हैं। नाउ जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आप रिकॉग्नाइज करो दैट जेंडर इज नॉट सोली डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर। जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। मैंने बताया ना ऊपर, ये चीज एक सेंटेंस में आई थी कि अगर कोई पर्सन बचपन से मेल है बट उसको फील होता है कि वो फीमेल है, तो उसका जेंडर तो वहां पे फीमेल हो गया ना। वो जो उसका जो असाइंड हुआ दैट इज सेक्स, बट जो उसको फील हो रहा है दैट इज द जेंडर। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल एंड पर्सनल फैक्टर्स। तो बहुत सारी चीजों को मिला के जेंडर आता है, एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। एंड ऑब्वियसली देयर आर मेनी पीपल इन द सोसाइटी हु आर स्ट्रगलिंग, जो अपनी बात नहीं बोल पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, बिकॉज सोसाइटी आर एक्सपेक्टिंग देम टू बिहेव इन अ सर्टेन वे कि आप ऐसा करो क्योंकि आप ये हो, या आप मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर, तो आप ऐसा करो। तो वो चीज कई लोग इसके साथ काफी इश्यूज होते हैं। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एक्चुअली। सो इंडिविजुअल में आइडेंटिफाई विद अ जेंडर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर असाइन सेक्स। कोई इंडिविजुअल शायद जो उसको बचपन से असाइन सेक्स है वो उससे नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, वो नहीं उससे वो नहीं मान पा रहा है कि वो है, उसको अलग कुछ लगता है। सो दिस कैन बी वेरी डिफरेंट। नाउ understanding the distinction between sex and gender is crucial for promoting inclusivity, respect, and understanding for individuals whose gender identity and expression may not align with societal expectation or traditional gender norm. This is very important कि हम अगर as a student, as a teacher नहीं समझेंगे सेक्स और जेंडर का डिफरेंस, तो वो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम चाहते हैं समझना इंक्लूसिविटी, रेस्पेक्ट, और हम चाहते हैं उन लोगों को समझना जो एक्चुअली में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस बात से कि उनकी जेंडर आइडेंटिटी मैच नहीं हो रही है, जो वो खुद फील करते हैं वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच नहीं हो रहा है। सो आई होप इस वीडियो में आपको जेंडर और सेक्स का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया है। नाउ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपकी नोटिफिकेशन आए जब मैं वीडियो अपलोड करूं। एंड साथ ही साथ आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, मैंने बहुत सारी वीडियोज कवर करी हुई हैं। कोई वीडियो नहीं मिल रही तो कमेंट कर सकते हैं।
एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है एंड आप कुछ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसमें बाय मी अ बुक का ऑप्शन है, उसको यूज करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक एंड इट इज अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे। एंड साथ के साथ अगर कुछ डाउट है या कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।